में जीत की हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीत के मॉडल को भाजपा कार्य समिति की बैठक में पेश किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों सीटों पर मिली जीत का प्रस्तुतिकरण दिया है। भाजपा ने जीत को मॉडल के तौर पर पेश किया है। दोनों सीटों की जीत की रणनीति पर हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। आपको बता दें, 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का महामंथन हैदराबाद में चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, किस मॉडल के तहत ये जीत दर्ज हुई है, किस रणनीति के तहत ये जीत दर्ज हुई है, इन तमाम पहलुओं पर हैदराबाद में भी चर्चा हुई है। क्योंकि ये जो दोनों ही सीटें थी, समाजवादी पार्टी का अभेद किला मानी जाती थी और दोनों ही किले ढह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है और जीत के इस मॉडल को भाजपा कार्य समिति की बैठक में भी पेश किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों सीट पर मिली जीत का प्रस्तुतिकरण दिया। जीत को मॉडल के तौर पर भाजपा ने पेश किया है और जिस स्ट्रैटेजी के तहत, जिस रणनीति के तहत रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, उसी को आगे किस तरीके से लेकर जाना है और वही रणनीति अपनानी है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। दोनों सीटों की जीत की रणनीति पर हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि रामपुर में भी उपचुनाव हुआ और आजमगढ़ में भी उपचुनाव हुआ और दोनों ही सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कही जाती थी, इन दोनों गढ़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं आजमगढ़ में जीत का मॉडल क्या है। आजमगढ़ से अखिलेश के पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे। आजमगढ़ सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। सांसद रहते हुए अखिलेश संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाए रहे। कोरोना काल ने उनकी पकड़ और भी ज्यादा कमजोर कर दी। भाजपा ने यादव समाज से निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। भाजपा को परिवारवाद पर प्रहार करने में इस दौरान आसानी हुई। तो आपको बता दें कि ये स्ट्रैटेजी रही और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा भी हैदराबाद में हुई है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका और यादव फैक्टर वहां पर बेहद अहम है और इन दोनों ही फैक्टर्स को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की है। अब रामपुर जीत का मॉडल क्या है, वहां के क्या समीकरण रहे, उन्हें भी जरा समझिए। रामपुर सीट पर 53% मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी खासी है। आजम खान की विवादित छवि के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। आजम खान के हिंदुत्व के खिलाफ बयान से भी यहां पर फायदा मिला है। सीट पर मुस्लिमों ने कम मतदान किया, हिंदू एकजुट रहे। योगी मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी यहां पर फायदा मिला है और ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ थे। एक अखिलेश के लिए पुरानी सीट थी, मुलायम परिवार के लिए पुरानी सीट थी और दूसरी आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता माने जाते हैं और ये दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत चुकी है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेश, रामपुर और आजमगढ़ में जो स्ट्रैटेजी काम आई, जो पहलू काम आए, जो फैक्टर्स काम आए, उन पहलुओं की चर्चा हैदराबाद में भी हुई है। यानी कि 24 की लड़ाई से पहले जो रामपुर और आजमगढ़ में फैक्टर काम आए, उसी स्ट्रैटेजी पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से रामपुर और आजमगढ़ की जो जीत है ये कोई छोटी जीत नहीं है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये दोनों सपा के अभेद किले कहे जाते रहे। यही वजह है कि इस पूरे मॉडल को अब जब उस कार्यकारिणी में रखा गया तो उसके पीछे का एक देखिए मकसद था। मकसद ये था एक संदेश देना सभी को कि ऐसी पूरे देश में जो भी सीटें हैं जो बहुत मुश्किल मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो अगर रामपुर और आजमगढ़ को भेजा जा सकता है तो उन सीटों के लिए भी जीत की संभावनाएं हैं। वहां पर भी चाहे वो अभेद किले कहे जाते हैं, उनको भी भेजा जा सकता है, उनमें भी सेंधमारी की जा सकती है। इस बात को समझाने की एक कोशिश की गई वहां पर। और दूसरी खास बात कि आखिर अब हराएंगे तो हराएंगे कैसे, इसके लिए पूरा एक शोध भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कि वहां पर किस तरह से, अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की सीट को लेकर, तो जिस तरह से देखिए उसमें बताया, पूरा मॉडल को समझाया गया प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि किस तरह से वो यादव बहुल इलाका है और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जो है उनका पहले वो वहाँ से सांसद रहे,
अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो सांसद रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। वजह वहां पर लोगों से दूरी। यानी इस बात मॉडल में इस बात को समझाते हुए ये भी समझाया गया कि पहली चीज आपको कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है, दूसरा जैसी सीट के समीकरण है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। और यादव बहुल सीट थी, ऐसे में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी जब निरहुआ को उतारा तो यादव वोट बैंक जो था उसमें सेंध मारी हुई। अखिलेश यादव पर लगातार पार्टी ये निशाना साधती रही कि वो कोरोना काल में भी अपने क्षेत्र में नहीं गए। तो एक साथ कई खामियों को उजागर करना और अपनी कनेक्टिविटी को दिखाना, इसका फायदा पार्टी को मिला। रामपुर सीट की बात करते हैं तो रामपुर की सीट में 53% से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर, और उस सीट के जो समीकरण बने वो भी इसी तरह बने कि आजम खान की जो एक छवि विवादित बनी उसी को कैश कराया भारतीय जनता पार्टी ने। उसने वहाँ पर ये देखा कि जो आजम खान के कई बार विवादित बयान होते हैं खासतौर से हिंदुत्व के खिलाफ, तो उसको लेकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उनके विरोध में रहते हैं। इस चीज़ को देखा। दूसरी चीज़ के ये नोटिस किया गया कि बड़ी संख्या में ऐसा मुस्लिम वोटर है जो आजम खान के पक्ष में वोट डालने या सपा के पक्ष में वोट डालने का है तो नहीं निकल रहा है। इन दोनों चीज़ों के समीकरण को मिलाते हुए पार्टी ने वहाँ पर पूरी मेहनत की और नतीजा कि एक तरफ जहाँ हिंदू वोटर बेहिसाब मतलब पूरा एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में आया तो मुस्लिम वोटर नहीं निकला और उसका फायदा मिला। ये पूरा मॉडल वहाँ पर समझाया गया और अब इसके आधार पर बाकी जगहों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों सीटें एक ऐसे किले थे जिनको ढहाना आसान नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की एक बड़ी ये सफलता है। ये सिर्फ चुनाव के नतीजों के तौर पर नहीं देखा जा रहा, पीछे की वजह क्या है, क्या कारण रहे, इन तमाम पहलुओं पर वहां पर चर्चा भी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।